गुड मॉर्निंग। चलिए फिर से हम आ गए एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम ब्रीथ से संबंधित कुछ फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। वह फैक्ट्स होगा फार्मूला, सूत्र। ब्रीथ से संबंधित टोटल सूत्र के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, ये जो ब्रीथ है एक बहुत ही रनिंग टॉपिक है और ये एग्जाम्स में कई बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्योमेट्री और मेंसुरेशन का एक बहुत ही हॉट टाइप का ये टॉपिक है। तो मुझे लगा कि इसके फार्मूला को बच्चे याद करते रहते हैं और ये सर्किल से संबंधित कम से कम 8-9 फार्मूले हैं और इसको कैसे एक मेथड के द्वारा, एक कंसेप्ट के द्वारा समझा जाए, इसी के बेस पे आज ये मैं वीडियो बना रहा हूं। तो देखेंगे इस वीडियो में आप एक कंसेप्ट के माध्यम से आप उस एज्यूम कर लीजिएगा, आपको रटने की आवश्यकता नहीं होगी। हाँ, लेकिन इसके पहले कल वाली वीडियो मैंने ये पाई के बारे में बताया था कि पाई की स्टोरी क्या होती है और उससे ब्रीथ का पहला सूत्र मैंने फाइंड किया था परिधि का। परिधि बराबर बताया था, परिधि बराबर 2πr। और ये पहला फार्मूला और दूसरा फार्मूला आपको यूं ही याद रखना पड़ेगा, ब्रीथ के क्षेत्रफल का। और ऐसे ही इजी होता है। तो ब्रीथ के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है πr², जो बोर्ड पे लिखा गया है। मात्र ये दोनों फार्मूला की सहायता से हम ब्रीथ के टोटल फार्मूला को निकालने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले मैं बता दूं कि हम निचले क्लास में पढ़े हैं यूनिटरी मेथड, मतलब एकक नियम। एकक नियम क्या होता है कि किसी भी क्वेश्चन को हम एक की तुलना करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे मान लो कि 5 पेन्स है, यहाँ पे देखेंगे 5 पेन्स है और इसका कॉस्ट प्राइस है आपका 20 रुपीज। 20 रुपीज है तो पूछ रहा है कि एक पेन का कॉस्ट प्राइस कितना होगा। तो कैसे निकाल देते हैं कि 5 पेन्स का कॉस्ट प्राइस कितना है 20 रुपीज, तो एक पेन का क्या हो जाएगा। ऐसे निकालने के लिए इसमें हम क्या करते थे, 5 से डिवाइड करते थे, तो कितना हो गया 4 रुपीज। मतलब एक पर तुलना करके मैंने बनाया। तो बस इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के इस टोटल फार्मूला को हम डिडक्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम जानेंगे इन दोनों फार्मूला की सहायता से सबसे पहले चाप की लंबाई कैसे निर्धारित करेंगे। हम चाप की लंबाई को रटते हैं θ/360 2πr। ये रटना नहीं है, समझना है और एक कंसेप्ट, बिल्कुल इजी कंसेप्ट के माध्यम से। तो कैसे समझेंगे, देखिएगा चाप की लंबाई। अब देखिए सबसे पहले चाप क्या होता है, आर्क, इंग्लिश में आर्क बोलते हैं। ये इसके कंसेप्ट को जानेंगे कि ये चाप क्या होता है। तो ये जो पूरी जो परिधि है, ये टोटल परिधि है। वृत्त को बनाने वाली वक्र रेखा की कुल लंबाई परिधि कहलाती है। तो ये पूरी की पूरी परिधि है। मीन्स अगर मान लो कि यहाँ से अगर काट दिया जाए, इसको एक स्ट्रेट लाइन में बदल दिया जाए, तो इसकी कुल लंबाई इसकी परिधि कहलाएगी। अब देखिए जो परिधि है, परिधि के छोटे छोटे पार्ट्स को ही हम चाप कहते हैं। देखो जैसे एक छोटा सा पार्ट मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया है AB, और ये इस चाप की लंबाई पूछा जा रहा है। अब मान लो कि ये जो चाप है AB, इसके माध्यम से, इसके द्वारा कोई तो कोण बनेगा केंद्र पर। यहाँ मान लीजिए कि केंद्र है और एक केंद्र पर टोटल कितने डिग्री का कोण बनता है, सेंटर पर 360 डिग्री का। सेंटर पर टोटल कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो मान लीजिए कि इस AB चाप के द्वारा जो कोण बना हुआ θ डिग्री का बना। कितना डिग्री का, θ डिग्री का। बस यही कंसेप्ट हम बाकी बोर्ड पे यूनिटरी मेथड का प्रयोग करके बना लेंगे, आपका फार्मूला निकल जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे हम जानते हैं कि ये पूरे 360 डिग्री के लिए इस वृत्त की परिधि क्या होती है। इस वृत्त की परिधि पूरे 360 डिग्री के लिए कितनी होती है, 2πr होती है। लिखेंगे चूंकि 360 डिग्री के लिए परिधि बराबर क्या, 2πr। अब देखेंगे तो 1 डिग्री के लिए कितनी हो जाएगी, 2πr। अब बटा कितना, 360। इसलिए अब देखिए यहाँ पर कितना डिग्री का एंगल ये AB चाप बना रहा है, कितना डिग्री का, θ डिग्री का। इसलिए θ डिग्री के लिए जो लंबाई है वह हो जाएगा, यहाँ पे गुना करेंगे, मतलब 2πr/360 इंटू θ। मीन्स इसको हम एक साइड करेंगे तो θ/360 इंटू 2πr। और ये आपका ये चाप निकालने का, चाप की लंबाई का ये फार्मूला हो गया। देखिए कैसे निकला, आसान तरीके से। एकक नियम का प्रयोग करके हम टोटल, उसी तरह हम त्रिज्यखंड का भी क्षेत्रफल निकालेंगे आसान तरीके से। तो चाप की लंबाई का फार्मूला क्या निकाले हम, θ/360 इंटू 2πr। अगर इसको और थोड़ा सा इजी करना चाहते हैं तो ये 2 और 360 जिसे डिवाइड होगा तो θ/180 हो जाएगा और इंटू πr हो जाएगा। तो ऐसे आप लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये चाप की लंबाई का फार्मूला θ/360 इंटू 2πr। चलिए हम अगले फार्मूले पर ध्यान देते हैं।
हाँ, तो आप दूसरे फॉर्मूला पर ध्यान देंगे, ये है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब सबसे पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के पहले हम ये जानेंगे त्रिज्यखंड क्या होता है। तो बिल्कुल आसान है, देखिए ये जो मैंने फिगर बनाया है, जिसको मैंने कलर्ड किया है, जिसको मतलब रंगा है, वह त्रिज्यखंड ही आपको दिखाई दे रहा है। मतलब वृत्त के पार्ट को ही हम त्रिज्यखंड कहते हैं। मीन्स ये हुआ कि दो त्रिज्याओं, देखिएगा, दो त्रिज्याओं और संगत चाप द्वारा, देखिए क्या है, चाप है ना, ये परिधि का एक पार्ट है तो चाप है, तो दो संगत त्रिज्याओं और ये चाप द्वारा जो बना क्षेत्र होता है वही त्रिज्यखंड होता है। अब देखिएगा, ये वृत्त का ही पार्ट होता है। मान लो कि ये इतना पार्ट हुआ, फिर ये पार्ट हुआ, एक ये पार्ट हुआ, एक ये पार्ट हुआ, ये सब छोटे छोटे त्रिज्यखंड ही तो है। टोटल त्रिज्यखंड मिल करके पूरे वृत्त का निर्माण कर देते हैं। इस तरह हम वृत्त के एरिया का हम बात करते हैं। तो ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो फिर उसी तरह पूरे सेंटर पर कितना डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का। तो 360 डिग्री मीन्स कहने का मतलब पूरा वृत्त। अब पूरा वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो देखेंगे फिर उसी तरह, चूंकि 360 डिग्री के लिए क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना। क्योंकि 360 मेंशन करने का मतलब पूरा सर्किल, तो 360 डिग्री के लिए क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर। तो 1 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 360। इसलिए अब देखिए, ये सेंटर पर ये जो त्रिज्यखंड है कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, तो थीटा डिग्री का। इसलिए थीटा के लिए क्या हो जाएगा, ये पाई आर स्क्वायर बटा 360 इंटू गुना हो जाएगा थीटा के लिए। फिर इसको एक साइड हम मैनेज कर लेते हैं, तो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर ये हो गया। मतलब अतः त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। तो ऐसे डिडक्ट करते हैं हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चलिए हम अगले फॉर्मूला पर ध्यान देते हैं। चलिए हम फिर से जानेंगे अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। तो सबसे पहले जैसे त्रिज्यखंड हम समझे कि त्रिज्यखंड क्या होता है, उसके बारे में क्षेत्रफल उसका जाने, उसके बाद फिर हम वृत्तखंड पर ध्यान देते हैं। और ये वृत्तखंड क्या होता है ध्यान देना है। देखिए यहाँ पे जो आप तारांकित भाग देख रहे हैं, जो कलर्ड एरिया दिखाई दे रहा है, वही वृत्तखंड है। वृत्तखंड कहने का मतलब है कि ये जो संगत चाप है, ये जो चाप है वृत्त का, ये परिधि का पार्ट है तो चाप ही ना होगा, ये चाप, और इसको हम जीवा बोलते हैं। ये वृत्त के परिधि जो है उसके दो पॉइंट्स को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा कहलाता है, कॉर्ड कहलाता है। तो वृत्त में जीवा और संगत चाप द्वारा जो बना एरिया होता है उसको ही हम वृत्तखंड कहते हैं। अब देखिए इसका एरिया कैसे निकालिएगा, तो आप बताएंगे कि यहां से यहां तक ये टोटल क्या कहलाता है, त्रिज्यखंड। ये टोटल जस्ट मैंने अभी बताया कि इसको त्रिज्यखंड कहते हैं। अब ये टोटल त्रिज्यखंड में से इस त्रिभुज का मतलब बोले तो पी ओ क्यू का, अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर इसमें से माइनस कर दिया जाए, टोटल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दिया जाए, तो आपका जो एरिया बचेगा वो यही ना बचेगा। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का आसान तरीका कैसे निकालेंगे, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल देखिए आराम से, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। ऐसे हमको करना पड़ेगा क्योंकि ये पूरा त्रिज्यखंड, इसमें से त्रिभुज निकालेंगे तो बच जाएगा आपका ये वाला पार्ट। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अभी जस्ट बताया मैंने, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर और माइनस त्रिभुज पी ओ क्यू का क्षेत्रफल। तो ऐसे हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ऐसे। मतलब अब लिख सकते हैं अतः वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये हो गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का एक फॉर्मूला, यहाँ से यहाँ तक। अब देखिएगा इसको शॉर्टकट बनाने के लिए एक दूसरा भी फॉर्मूला है जिसको हम मेंशन कर देते हैं। ये होता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये फॉर्मूला भी होता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। और ये इस फार्मूला से हम क्वेश्चन को तभी बना सकते हैं जब आपको साइन थीटा का मान मालूम होगा। तो चलिए हम
चलिए ये किसके इंपॉर्टेंट फार्मूला पर ध्यान देते हैं। अर्धवृत्त की परिधि हम कैसे निकालेंगे। ये परिधि जो होता है अर्धवृत्त का, इसको लेकर के बड़ी ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है बच्चों में, क्योंकि जानते हैं कि परिधि का फार्मूला 2πr होता है और अर्ध है तो इसका मतलब उसका हाफ होगा, πr आंसर कर देते हैं जो 100% रॉन्ग है। तो देखेंगे कि अर्धवृत्त का सबसे पहले अर्धवृत्त जो है इसका कंसेप्ट क्या होता है। दरअसल अर्धवृत्त को हम कहेंगे क्या, ये क्या होता है। तो देखेंगे यहाँ पे ये टोटल आपका वृत्त है और ये वृत्त का आधा क्या होगा, अर्धवृत्त होगा। तो वृत्त का आधा क्या होगा, जैसे यहाँ से मैंने एक पार्ट को हटा दिया, ये पार्ट मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया, सपोज मान लो कि हटा दिया। अब जो दिखाई दे रहा है ना जस्ट लाइक मून, तो यही आपका अर्धवृत्त है और इसका क्या कर रहा है, आपका परिधि निकालने के लिए कर रहा है। आप जानते हैं कि परिधि का मतलब परिमाप, परिमाप का मतलब कोई भी आकृति हो उसको घेरने वाली टोटल रेखाओं की टोटल लंबाई, टोटल लंबाई को हम क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं, परिमाप कहते हैं। तो इसको बनाने वाली रेखा कौन कौन सी आप देखेंगे, एक वक्र रेखा यहाँ से यहाँ तक, एक वक्र रेखा यहाँ से यहाँ तक और एक सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन यहाँ से यहाँ तक, जिस अर्धवृत्त का व्यास कहलाता है। ठीक है, इसका मतलब इसकी लंबाई प्लस इसकी लंबाई हम जोड़ देंगे ना तो अर्धवृत्त की परिधि हम ऐसे ही निकाल लेंगे। तो चलिए आइए निकालते हैं इसको, हम सी हाफ के द्वारा भी सूचित करते हैं। तो सी हाफ इज इक्वल टू, अब देखेंगे अर्धवृत्त है तो इसका टोटल अगर रहता, ये अगर ऐसा ऐसा टोटल रहता तो हम क्या निकालते भाई, क्या निकालते, 2πr निकालते ना, लेकिन आधा है तो हम लिखेंगे πr। अब प्लस, अब देखेंगे ये जो लिखेंगे ये एक r और एक r, 2r, चूंकि यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या कहलाती है ना, तो ये 2r कॉमन लेंगे, इसमें से क्या हो जाएगा, r कॉमन हो जाएगा तो पाई प्लस 2। मतलब ये हुआ कि अतः अर्धवृत्त की परिधि बराबर r इंटू पाई प्लस 2 होता है और ये आपका फार्मूला निकल गया। तो ऐसे हम क्वेश्चन को बनाते हैं। चलिए लास्ट फार्मूला हम बनाएंगे। हाँ तो चलिए हम आ गए फिर वलय को लेकर के। ये जो वलय होता है इंग्लिश में उसको रिंग बोलते हैं। ये जो वलय होता है ये कुछ नहीं होता, ये वृत्तों से ही वलय बनता है। आप देखेंगे यहाँ पे ये फिगर को देखिए और इसका जो तारांकित भाग है वही वलय कहलाता है। मतलब जब दो सर्किल जो कंसेंट्रिक होते हैं, कंसेंट्रिक मतलब जिनका सेंटर एक ही होता है, तो ये जो दोनों सर्किल है इसका सेंटर क्या है भाई, एक ही है, ये सेंटर वो दोनों का है। अब देखेंगे क्या कि एक छोटा सा वृत्त है जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है और एक बड़ा सा वृत्त है जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है। अब देखना ये है कि दोनों के बीच में जो एरिया है, दोनों ये वृत्त के बीच में जो एरिया है उसको ही हम वलय कहते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ये यहाँ से यहाँ तक बड़ा वृत्त और इसमें से छोटे वृत्त को जैसे हम घटा देंगे, इस वाले पार्ट को हटा देंगे तो ये वाला पार्ट आपका बन जाएगा और यही आपका क्या कहलाता है, यही आपका रिंग कहलाता है, मतलब वलय कहलाता है। तो कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला बिल्कुल आसान है। बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकलिए और उसमें से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटा लीजिए। तो निकालेंगे यहाँ पे वलय का क्षेत्रफल इज इक्वल टू ये बड़े वृत्त, तो क्या हो जाएगा, बड़े वृत्त का πr स्क्वायर और माइनस उसमें से छोटे वृत्त का घटाइएगा तो पाई स्मॉल r स्क्वायर। अब चलिए दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है आपको क्या, पाई, तो r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा पाई होगा। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट पर है तो आप जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होता है इंटू ए माइनस बी होता है। तो इसको और इजी करने के लिए से हम तोड़ सकते हैं, तो r प्लस r इंटू r माइनस r, ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो ये आपका देखेंगे ये वलय के क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला हो गया, पाई इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू कैपिटल R माइनस स्मॉल r। तो ये वृत्त से संबंधित टोटल फार्मूला हुआ, इसके अतिरिक्त कोई फार्मूला नहीं होता है। वृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के तेज खंड का क्षेत्रफल, वृत्त के वृत्त खंड का क्षेत्रफल, चाप की लंबाई, ये वलय का क्षेत्रफल, बस इतना ही फार्मूला होता है। और इसी क्वेश्चन के बेस पे हम वृत्त से संबंधित टोटल क्वेश्चन, ये जो उसके मेंसुरेशन से रिलेटेड है, हम बना सकते हैं। हाँ, लेकिन इसका जो ज्योमेट्रिक कॉन्सेप्ट है वो अलग होता है और इसके बारे में गहन अध्ययन करना होता है। इसके लिए हम अगले वीडियो में कभी चर्चा करेंगे। फिर हम अगले वीडियो में